जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज़्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। यह बात मैं इसलिए कहता हूँ, यदि आप निरंतर इस यात्रा में शामिल हैं, जो कि यात्रा हमें स्वयं को जान लेने भर की यात्रा है। हम जो हैं, जो हम बाहर से देख रहे हैं, जो दुनिया हम देख रहे हैं, जिस प्रकार हम जी रहे हैं, वह हमें बिल्कुल भी हमारे ऊपर प्रक्षेपित नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है कि वह हम बिल्कुल भी नहीं हैं। हम पूर्ण रूप से झूठ में जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं, सोए हुए जी रहे हैं। और जो हमने अपने आप को मान रखा है कि हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम मास्टर हैं, या हम व्यवसाय कर रहे हैं, हम व्यवसायी हो गए हैं, या हम दुकान कर रहे हैं, हम दुकानदार हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इन सब से विशेष हैं, और जो हम विशेष हैं वह जान लेना ही प्रत्येक स्थिति में मूल्यवान है। प्रत्येक स्थिति में चाहे फिर सारा संसार ही छूट जाए और हम ये जान लें कि हम क्या हैं, हमारे भीतर विराट असीम परमात्मा छिपा हुआ है, तो और कुछ भी जान लेना शेष नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, पिछला अध्याय आपने न देखा हो और आप इस यात्रा में शामिल हों तो आप थोड़ी सी चूक कर सकते हैं, लेकिन यदि आप समझ लेते हैं और आपके भीतर कुछ आग जलने लगती है, आप इस यात्रा में शामिल हैं, तभी आपके भीतर आग जल सकेगी। मेरे कहने का मतलब यही है। यदि आप स्वयं को वाकई में जानना चाहते हैं, आपके भीतर यह प्रश्न बनता ही है कि आखिरकार मैं कौन हूँ, तो इस सवाल का उत्तर आपके भीतर ही छिपा हुआ है। और यह सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है, यह बहुत ही मूल्यवान सवाल है, क्योंकि यह सवाल बुद्ध और महावीर को भी आया, तभी वो निकले और उन्होंने एक नए मार्ग की खोज की, जो मार्ग आनंद और प्रेम से भरा हुआ है। हम केवल तब तक वही जीवन समझते हैं जो वर्तुअल घूम रहा है संसार का, हम उससे बिल्कुल भी बाहर नहीं देख पाते। लेकिन जब हम अपने अंतर में उतरेंगे तो हम पाएंगे कि हम बिल्कुल बेकार ही भटकते रहे, क्योंकि हम जहाँ जी रहे थे वहाँ तो सिर्फ एक आकांक्षा हमें दौड़े दौड़े लेकर चली जा रही थी। मेरे कहने का मतलब यही है, मैंने जो जाना है, मैंने जो अनुभव किया है, वही मैं यहाँ कहता हूँ। फिर वह शायद ही किताबों में आपकी लिखा हो, ग्रंथों में लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने भी अनुभव किया हो, आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, पढ़ने के लिए दुनिया में लाखों करोड़ों धर्म ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें परमात्मा के संबंध में विभिन्न विभिन्न भाषाओं में विभिन्न विभिन्न ज्ञानियों ने, विभिन्न विभिन्न जानने वालों ने अपने अपने संबंध में लिखी, अपने अपने माध्यम से लिखी, बोले, लेकिन उसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उससे हमारे भीतर कुछ भी हो सकेगा। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ, हमारे भीतर जो घटेगा वह अमूल्य है, वह अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। आपने अनुभव किया होगा, मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो भीतर घटेगा उसको आप कह कह कर भी नहीं कह पाएंगे, बोल बोल कर भी नहीं कह पाएंगे। इसलिए ज्ञानियों ने हजारों लाखों पुस्तकों पे बोला, सुना, लिखा, लेकिन वह नहीं कहा जा सका जो हमारे भीतर मूल्यवान घटता है, उसके इर्द गिर्द कह दिया गया। मेरा कहने का मतलब यही है, परम सत्य जो है वह नहीं कहा जा सकता, वह किसी भी भांति शब्दों में नहीं बन सकता। चाहे कोई जानने वाला व्यक्ति रहा हो, धार्मिक व्यक्ति, उसके इर्द गिर्द ही बोल सकेगा, और फिर वह चाहकर भी
कितना भी बोले, बोलते ही व्यर्थ हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि परमात्मा शब्दों में न समा सकेगा। आप कितना भी जान लें, आप कितना भी सुन लें मेरे को, आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लें, आपके भीतर जो क्रांति घटेगी वह अमूल्य है। वह ही जानना है जो कैसे भी करके न कहा जा सके। तो आप अपने भीतर उतरें, सर्वप्रथम अपने भीतर उतरें, क्योंकि क्रांति की मूल आपके भीतर छिपी हुई है। असली हीरे आप हैं, असली जो अमूल्य चीज़ है वह आपके भीतर छिपी हुई है। वह दुनिया के किसी कोने में मौजूद नहीं है, बल्कि वह सारी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। मेरा जानना यही है और मेरा अनुभव यही है। फिर आप मेरे को कितना भी सुने, कोई लाभ न होगा। केवल आप, मैं बहुत गहरी सूत्र बात की आपको बताऊं, सूत्र की बात। फिर आप मेरे को रोज़ सुने, दिन रात सुने, कुछ न होगा। आपको मेरी बातों को अपने भीतर उतारना होगा, न कि दोहराना होगा। अब जो हकीकत है, जो सत्य में सत्य है, वह नहीं कहा जा सकता। यहाँ भी मैं कितना ही बोलूं, लेकिन वह नहीं कहा जा सकता। और यदि आप ध्यान की यात्रा में निरंतर चल रहे हैं तो आप समझ ही चुके होंगे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जानने वाला भी, जानने की यात्रा में चलने वाला भी, कि वह सब कुछ कह सके। आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। बोलने के बाद भी, बोल बोल कर भी, खूब बोल बोल कर भी बीच बीच में फासला छूट ही जाता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि बहुत कुछ छूट जाता है, जो अनकहा है, जो कहा नहीं जा सकता, जो जान लिया गया है, अनुभव कर लिया गया है ध्यान के माध्यम से, अपने भीतर उतर कर अनंत गहराई में जो अमृत है, जो बच जाता है किसी भी भांति। बोलने के बाद भी, खूब बोलने के बाद भी वह नहीं कहा जा सकता, और वह आप अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने भीतर उतरें और मेरे शब्दों को आप कतई दोहराने की कोशिश न करें, केवल अपने भीतर जाने दें। भीतर जाने का मतलब यही है, आप यदि इस यात्रा में शामिल हैं और मेरे शब्द आपकी यात्रा में कुछ सहायक बन सकें, सुने, जिससे भीतर क्रांति हो। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि मेरे शब्द आपको आपकी यात्रा में एक नई दिशा दे सकते हैं, और इससे अधिक कुछ भी नहीं है। आपको अपने भीतर ही उतरना होगा, धीरे धीरे, सहज ही, धीरे धीरे उतरें ध्यान की गहराई में। और मैं इतना ज़रूर कह देता हूँ अपने अनुभव से कि हम जहाँ जी रहे हैं वहाँ सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं है। हमने कभी वर्तमान को नहीं जान पाया, हम भूत भविष्य से कभी मुक्त नहीं हो पाए, हम अपनी इच्छाओं से, कामनाओं, वासनाओं से कभी मुक्त न हो सके। मेरे कहने का मतलब यही है, हम घर, माँ बाप और अन्य जो चीज़ें, समाज, इससे चिपके मन में जो रस बहता है, डरे हुए, घबराए हुए चलते रहे। इधर की न सुनी तो उधर की सुनी, उधर की न सुनी तो इधर की सुनी। हम अपने आप में कभी विश्राम न कर सके। लेकिन मैं कहता हूँ, हम जब तक अपने आप को न जान लें तब तक परम आनंद न घटित होगा। इसलिए प्रत्येक स्थिति में अपने आप को जान लेना मूल्यवान है। और मैं यह भी कहता हूँ कि जान लेना ही मुक्ति है, जान लेना ही मोक्ष है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। इसलिए आप धीरे धीरे निरंतर इस यात्रा में उतरें। मैं अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ, चाहे वह कोई धार्मिक पुस्तक हो, चाहे वह कोई दुनिया का ग्रंथ हो। मैं जिस भी संबंध में बात करता हूँ उसके पीछे अंततः मूल सार मेरा अनुभव ही होता है, मेरी जानी हुई बात ही होती है। धीरे धीरे आप उतरें अपनी गहराई में। जहाँ हम जी रहे हैं वहाँ जीवन नहीं है। और मैं यह भी कहता हूँ, जाना कहीं नहीं है, भागना कहीं नहीं है। भागने से विविधताएं पैदा होती हैं, विच्छिन्नता आती है, बिखराव होता है, कोई शांति नहीं आती। इसलिए आप घर में हैं, दुकान में हैं, मकान में हैं, जहाँ भी हैं, छात्र हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में हैं, बड़ी विभिन्नताएं हैं आजकल। बड़ा डिप्रेशन, बड़ा उतार चढ़ाव, हम बिल्कुल भी नाजुक स्थितियों में भी बहुत गंभीर हो जाते हैं, बहुत हैरान,
बहुत क्रोधित हो जाते हैं, या कहें हमारे पास हजार तरह की समस्याएं हैं, चाहे वह समस्या प्रेम संबंधों की हो, चाहे वह समस्या धन की हो, चाहे वह समस्या पद की हो। लेकिन मैं कहता हूँ हम व्यर्थ ही दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। यहाँ मिल मिल के भी किसी को कुछ नहीं मिला है। यदि हमें जानना ही है, असलियत में हमें कुछ पाना है, तो हमें अपने भीतर उतरना चाहिए। यह मेरे अनुभव की बात है, यह मेरी जानी हुई बात है। यह बात मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है, किसी की बात सुनकर नहीं दोहराई है। ख्याल रहे हमारे भीतर बहुत बहुत गहरा खजाना छुपा हुआ है और चर्चाएं चलती ही रहेंगी। मैंने कहा ना आपसे कि कभी भी चर्चाएं ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि जो अभी तक जाना जा चुका है वह इतना कम है और जानने को है जो वह इतना शेष है कि पूरा तो कभी नहीं जाना जा सकता और किसी ने नहीं जाना पाया है। लेकिन मैं निश्चित यह ज़रूर कहता हूँ, तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा दुख नष्ट हो जाएगा। तुम सुखी हो सको या न हो सको, यह तुम्हारे निर्णय पर है। लेकिन तुम्हारे जो झूठे दुख हैं, जो दुनिया में तुम्हें बुरी तरह फंसाए हुए हैं, चाहे वह समाज हो, चाहे वह किसी भी कार्य को करना हो, किसी भी प्रकार की तुम्हारे दुख हैं, उन दुखों से छुटकारा संभव है। वो भी यहीं रहते हुए, न कहीं भागना है, न कहीं दौड़ना है, न कोई यम, न कोई जप तप साधना करनी है। केवल सहज भाव से धीरे धीरे अपने भीतर उतरना है, ध्यान में उतरना है। हाँ, लेकिन मैं यह भी नहीं कहता अब योग करते हैं, अब प्राणायाम करते हैं, अब कोई और विधि करते हैं साधना की जो ध्यान से भिन्न है। आप निरंतर करते रहें, उसमें भी मेरा अनुभव है कि आप जिस भी यात्रा में चल पड़ेंगे पहुंच जाएंगे।